Hello guys, my name is Ram and today we will start next session of surveying. ठीक है, तो सर्वेइंग का ये दूसरा लेक्चर है हमारा, जिसमें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे सर्वेइंग के कुछ टॉपिक्स के बारे में। जैसे डिफिनीशन पढ़ लिया था, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ लिया था, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया था, ठीक है, और फिर डिवीजन ऑफ सर्वेइंग पढ़ लिया था। तो डिफिनीशन क्या बताया था? सर्वेइंग इज एन आर्ट फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ये पॉइंट में बी सरफेस ऑन सरफेस, बिलो सरफेस एंड अबव द सरफेस। इसका मतलब क्या था कि सर्वेइंग एक कला है जिसके द्वारा एक दूसरे के बीच की या दो बिंदुओं के बीच की सापेक्षित स्थिति ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यही सर्वेइंग कहलाता है। सर्वेइंग में सेकंड चीज क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में क्या पढ़ा था? पहला दो प्रिंसिपल होते हैं सर्वेइंग के। तो पहला था वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा था किसी लोकेटिंग एनी न्यू पॉइंट वी नीड्स एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहला जो था हमारा प्रिंसिपल, उसमें ये है कि किसी भी क्या कहते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्क, यानी किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी वर्क को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करते हैं, यानी पहले कंट्रोल पॉइंट को सेट करते हैं, वो भी अच्छे से, यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, सतर्कता से उसे करते हैं सेट। उसके बाद में वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी पूरे से लेके अंदर की तरफ आते हैं, यानी इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर थोड़ी बहुत एरर भी हो रही है तो इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ आते आते यानी कि वो एरर कम ही होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया घट रहा है तो एरर भी अगर रहा भी होगा थोड़ा बहुत तो कम ही हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरा क्या था अभी बोला है? लोकेटिंग एनी न्यू पॉइंट एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स नीड्स। ठीक है, यानी ये है कि किसी एक नए बिंदु की स्थिति को पता करने के लिए हमें कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करना होगा। यानी कि अगर हो सकता है कोई रेफरेंस लाइन दिया है और बता दिया कि एक पॉइंट ज्ञात करना है, तो वहाँ से दोनों पॉइंट से दे दे कह दे कि तीसरा पॉइंट, यानी कि कोई नया पॉइंट ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस दे दे, दोनों का डिस्टेंस कितने दूरी पर है, 10 मीटर दे दिया, 5 मीटर दे दिया, दोनों टच करेंगे जहाँ पर होगा। एक दे दिया एंगल और डिस्टेंस दे दिया, या तो दोनों एंगल दे दे, यानी कैसे कर सकते हैं, या तो दो एंगल दे दे, या दो लाइन दे दे, या एक एंगल एक लाइन दे दे। ठीक है, तो इसे पढ़ लिया था, तो जस्ट रिवीजन करा रहे हैं, इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है ऑलरेडी। दूसरा चीज़ क्या बताया था? ऑब्जेक्टिव बताया था। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे इसका सर्वेइंग का? पहली चीज़ तो होता है प्रिपेयर मैप एंड प्लान, मतलब किसी प्लान को बनाना या मैप को बनाना होता है, ये ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कलेक्शन ऑफ डाटा, किसी डाटा को तैयार करना, ठीक है, कलेक्ट करना, साइट सिलेक्शन के लिए कार्य होता है। और क्या होता है? कैलकुलेटिंग द अर्थवर्क क्वांटिटी, यानी जो कटिंग फिलिंग, मिट्टी की कटिंग फिलिंग हुई है यानी लेवल करने के लिए, तो उसको कैलकुलेट करना कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर कटिंग हुई या फिलिंग हुई, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना। ठीक है, और डिवीज़न ऑफ सर्वे, इसको बताया था क्या? डिवीज़न ऑफ सर्वे में बताया था कि हमें पता है कि हमें पता है कि धरती जो हमारी है, यानी कि अर्थ सरफेस है, ये प्लेन नहीं है, यानी कुछ कर्वेचर है इसमें। तो कर्वेचर है, इसका मतलब कि जो हम मेज़र कर रहे होते हैं वो किसी कर्व पर, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेज़र किए हैं तो कुछ कर्व पर मेज़र कर रहे हैं, तो मेज़र जो कर रहे हैं और वो एक्चुअल डिस्टेंस है, तो देखा जाए जो मेज़र कर रहे हैं वो डिस्टेंस समथिंग एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि कर्व पर मेजर कर रहे हैं और हम डायरेक्ट देखें, सब प्लेन में डिस्टेंस देखें तो वो कम हो जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा था? ऑन द बेसिस ऑफ कर्व, उसको क्या किया था? क्लासीफाई किया था, मींस डिवाइड किया था। किसमें? एक प्लेन सर्वे में, एक है जियोडेटिक सर्वे में। प्लेन सर्वे में समतल मान लेते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। जियोडेटिक सर्वे में भूपृष्ठीय सर्वेक्षण करते हैं। प्लेन सर्वे में क्या बोला कि प्लेन सर्वे में कर्व को कंसीडर नहीं किया जाता है, और ये क्या कहते हैं, इसमें एक्यूरेसी एज कंपेयर टू जियोडेटिक सर्वे कम होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि भूखंडों के सर्वेक्षण के लिए प्लेन सर्वे
बेटर माना जाता है, पर्याप्त माना जाता है, क्योंकि 1.23 किलोमीटर में केवल 1 mm का ही अंतर होता है। अगर हम 1.23 किलोमीटर कर्वेचर पर मेजर कर लेते हैं तो सिर्फ और प्लेन में देखेंगे तो सिर्फ 1 mm का डिफरेंस आएगा, तो बहुत ज़्यादा तो लग नहीं रहा। तो इसलिए अगर देखें 199.5 किलोमीटर स्क्वायर तक एरिया है तो हम प्लेन सर्वे करते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा एरिया आ जाता है तो जियोडेटिक सर्वे में आ जाते हैं। जियोडेटिक सर्वे में क्या बताया है कि इसमें कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, यानी कि कर्वेचर इज टेकन इनटू अकाउंट इन जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, इसमें कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द, तो इसमें है देखते हैं ये निम्न प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है, यानी कि सर्वे कैन बी क्लासीफाई, सर्वे कैन बी क्लासीफाई यानी इसका वर्गीकरण किया जाता है, कैन बी क्लासीफाई इनटू पहला, इसमें देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंड यानी कि क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर या फील्ड प्रोफाइल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ फील्ड या प्रोफाइल ऑफ फील्ड या लैंड, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड। ठीक है, पहला हो गया, लिख लेते हैं इसे, सर्वेक्षण क्षेत्र के आधार पर। सर्वे यानी सर्वेक्षण क्षेत्र के आधार पर, इसको अभी क्लासीफाई करेंगे, इसको भी कि ये कितने प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है। तो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्यों के आधार पर। थर्ड पॉइंट होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी उपकरणों के आधार पर। चौथा नंबर है क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ मैथोडोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ मैथोडोलॉजी, यानी विधि आधारित सर्वेक्षण, विधि आधारित सर्वेक्षण। तो इसमें से पहला देखते हैं, क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंड। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, पहले को क्लासीफाई करके देख लेते हैं। सर्वे क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ लैंड। लैंड के आधार पर देख लेते हैं। पहला होगा टोपोग्राफिकल सर्वे, फिर होगा कैडेस्ट्रल सर्वे, फिर होगा सिटी सर्वे, एक होगा हाइड्रोग्राफिकल या मैरीन सर्वे। ठीक है, फिर होगा एरियल सर्वे, एरियल सर्वे के बाद में होगा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो इसे देख लेते हैं एक एक करके कि होता क्या है। टोपोग्राफिकल सर्वे में इसमें पहला हेडिंग डालेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे में हम पहले ही बता दें कि इसमें होता है किसी सर्वेक्षण का भू क्षेत्र की प्राकृतिक यानी नेचुरल
आकृतियों के बारे में देखेंगे, यानी कि पर्वत, नदी, नाले, टीले, क्षेत्र, यानी ये सब चीज़ों के बारे में, तथा मानव रचित आकृतियों जैसे देखेंगे इसमें टोपोग्राफिकल सर्वे में। ये हो जाएगा पहला हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे मीन्स अगर देखें हिंदी क्या होगा, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, यानी कि नाम से ही क्लियर है, स्थल आकृतिक सर्वेक्षण, यानी उसकी आकृतियों के बारे में बात की जा रही है। किसकी? मानव निर्मित या नेचुरल, मतलब मैन मेड या नेचुरल, ठीक है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण देखेंगे, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण। इसमें लिख लेते हैं, यह सर्वेक्षण भू क्षेत्र की प्राकृतिक आकृतियों, यानी यह सर्वेक्षण किसके लिए होता है? पर्वत, नदी, नाले, टीले, जंगल, ठीक है, और मानव निर्मित में शहर, गांव, सड़कें इत्यादि की स्थिति यानी आकार पता करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? स्थलाकृतिक, यानी इसका मतलब हुआ कि किसी भी आकृति और आकार को पता करने के लिए किसी की, जैसे कि अगर बताया जाए नेचुरली जो चीज़ें हैं, जैसे कि पर्वत, नदी, नाले, रेलमार्ग, टीले, झील, जंगल, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें हैं क्या कहते हैं, नेचुरली, ठीक है। और अगर आर्टिफिशियली यानी मैन मेड की बात करें तो कौन कौन चीज़ें होंगी? शहर, गांव, सड़कें, पुल, रेल मार्ग, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इनकी आकृति और स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सर्वे करते हैं? टोपोग्राफिकल सर्वे। तो इसे लिख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो देखें टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है। इसमें होता है प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वत, नदी, नाले, टीले, ये सब चीज़ें, तथा मानव रचित आकृतियों जैसे गांव हो गया, गांव, शहर, नहर, नाले, रेलवेज, इन सब की क्या है? आकृति और स्थिति, यानी शेप एंड स्थिति के बारे में, दोनों के बारे में पता करने के लिए हम क्या करते हैं? टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं, यानी स्थलाकृतिक। नाम से ही क्लियर है कि स्थल की आकृति के बारे में, ठीक है, और स्थिति के बारे में पता करने के लिए करते हैं। अगला है हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे होता है सेकंड जो है। तो इसमें कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या करते हैं इसमें देखो, अगर बात करें तो डीमार्किंग ऑफ प्रॉपर्टी लाइन, किसी का खेत खलिहान जो आता है, यानी भूमि का क्षेत्रफल जितना आता है, इसकी डीमार्किंग करने के लिए, यानी कि क्या कहते हैं, इसकी सीमा, यानी कि ये पता करने के लिए, डीमार्किंग करने के लिए, यानी कि बाउंड्री लाइन पता करने के लिए, बाउंड्री लाइन को ज्ञात करने के लिए इसको क्या आता है? कैडेस्ट्रल सर्वे। या बात करें कि नगर, क्षेत्र, राज्य, इन सब की सीमा को निर्धारित करने के लिए क्या आता है? पहली चीज़ क्या बताएं? प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है, यानी अगर बात करें तो कह सकते हैं डीमार्किंग ऑफ प्रॉपर्टी लाइन, ये शॉर्ट में लिख देते हैं याद करने के लिए, डीमार्किंग ऑफ प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है। या बाउंड्री डिसाइड करने के लिए, बाउंड्री ऑफ सिटी, स्टेट, विलेज, ये सब चीज़ का बाउंड्री लाइन को निर्धारित करने के लिए, दो काम के लिए करते हैं। मीन्स मेन काम यही है, बाउंड्री लाइन को ही निर्धारित करना, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे हम, इसमें थोड़ा लिखेंगे ये सर्वेक्षण ठीक है। तो हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया कि यह सर्वे नगर, क्षेत्र, राज्यों की सीमा निर्धारित करने तथा उसके अंदर आने वाले भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। अगला देखेंगे तो ये है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे में यानी नगर सर्वेक्षण,
नगर सर्वेक्षण के अंदर आता है कि इसके अंदर जो पाइपलाइन है, रोड्स हैं, ठीक है, यानी देखें इसमें नगर सर्वेक्षण के अंदर देखें तो इसके अंदर सड़क की स्थिति, नालियों, पाइपलाइन, सीवर्स और भवनों यानी खुले क्षेत्रों, ठीक है, भवनों व खुले क्षेत्रों या पार्कों की जानकारी एवं स्थिति के लिए किया जाता है कौन सा, सिटी सर्वे। तो इसमें लिख लेते हैं सिटी सर्वे में सड़कों, नालियों, पाइपलाइनों, इसके अंदर सड़कों, इसमें देखेंगे सिटी सर्वे में इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर सड़क, रोड, पाइपलाइन, ये सब चीज़ों के जो खुले जगह हैं जैसे पार्कों की, इनकी सबकी स्थिति और जानकारी को पता करने के लिए ये सर्वे करते हैं। अगला सर्वे है चौथा नंबर, फोर्थ है, वो करते हैं हाइड्रोग्राफिकल या मैरीन सर्वे हाइड्रोग्राफिकल या मैरीन सर्वे। इसमें हम क्या करते हैं, जल वाले क्षेत्रों की स्थिति, उसके बारे में विस्तार, उसका एक्सपेंशन की कहाँ कहाँ तक है, इसके बारे में पता करते हैं। जैसे जल वाले क्षेत्रों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नदी, नहर, जलाशय, झील, समुद्री, ये सब चीज़ें आती हैं। इनके क्या करें, विस्तार और गहराई, गति के बारे में जानकारी के लिए किया जाता है। इसे हिंदी में कहेंगे जल राशि सर्वेक्षण या नदी सागर सर्वेक्षण। तो क्या कहेंगे, जल राशि सर्वेक्षण। हाइड्रोग्राफिकल या मैरीन सर्वे में क्या करते हैं, जलवायु क्षेत्रों जो नदी, नहर, नाला, झील, इन सब की क्या डेप्थ और गहराई और इसकी स्थिति जानने के लिए क्या करते हैं, मैरीन सर्वे करते हैं, मैरीन सर्वे, ठीक है। ये सर्वे किस लिए करते हैं, तो ये सर्वे में क्या करते हैं, नदी, नहर मीन्स जो जल वाले क्षेत्र होते हैं, नदी, नहर, क्षेत्र, जलाशय, समुद्र, इन सब के क्या कहते हैं, एक्सपेंशन के बारे में, डेप्थ के बारे में, स्पीड के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी के लिए स्थिति, ठीक है, इन सब के बारे में जानकारी के लिए हाइड्रोग्राफिकल सर्वे या मैरीन सर्वे करते हैं। अगला हमारा है एरियल सर्वे यानी आकाशीय सर्वेक्षण। अगला है हमारा एरियल सर्वे, ठीक है, एरियल सर्वे, आकाशीय सर्वेक्षण। एरियल सर्वे के अंदर आ जाता है, जैसे कि एरियल सर्वे के अंदर ये सर्वेक्षण बाढ़, भूकंप, सूखा, क्षतिग्रस्त, बांध से प्रभावित क्षेत्रों वाले तथा अन्य भौगोलिक दृष्टि की जानकारी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किस लिए ये सर्वेक्षण, जैसे भूकंप यानी कहाँ पर अर्थक्वेक आया था, कहाँ पर सूखा पड़ गया, ठीक है, तो इन सब, और या बाढ़ कहाँ पर ज़्यादा आ गया, पानी की मात्रा बढ़ गई, तो इन सब क्षेत्रों की क्या कहते हैं, या भौगोलिक दृश्यों की जानकारी करने के लिए क्या करते हैं, एरियल सर्वे करते हैं, ठीक है, यानी कि हिंदी में आकाशीय सर्वेक्षण। तो एरियल सर्वे क्या होता है, ये सर्वेक्षण बाढ़, भूकंप, सूखा, बांध, इन सब से प्रभावित होने वाले क्षेत्र आते हैं तथा भौगोलिक दृश्यों की जानकारी ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सर्वे करते हैं, एरियल सर्वे करते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ई के बाद में एफ, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे मीन्स खगोलीय सर्वेक्षण, लिखेंगे खगोलीय सर्वेक्षण। खगोलीय सर्वेक्षण में करेंगे कि इसके बारे में पता, ये सर्वेक्षण करते हैं क्योंकि इसमें हम आकाश में, यानी आकाश में स्थित जो ग्रह हैं इनकी हरकतों को, यानी कि इनकी एक्टिविटी को देखने के लिए, एक्टिविटी को पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है, कि जैसे कि एब्सोल्यूट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से कितनी इनकी लोकेशन पता करने के लिए किया जाता है सर्वेक्षण। किस लिए किया जाता है, देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। आकाश में स्थित
आकाश में स्थित ग्रहों की एक्टिविटी को तथा पृथ्वी पर बिंदुओं रेखाओं की पूर्ण स्थिति यानी एब्सोल्यूट लोकेशन ज्ञात की जाती है। एक्टिविटी तथा संदर्भ से पृथ्वी पर बिंदुओं रेखाओं की पूर्ण स्थिति यानी कि एब्सोल्यूट लोकेशन ज्ञात की जाती है। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया सर्वे यानी सर्वे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पर हो गया, ये लैंड यानी ऑन द बेसिस ऑफ लैंड हो गया। अब सेकंड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, तो देख लेते हैं सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये होगा पहला इंजीनियरिंग सर्वे हो जाएगा, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे हो जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे, माइन सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे और मिलिट्री सर्वे। तो इसे देख लेते हैं, एक साथ ही लिख लेते हैं सबको। पहला इंजीनियरिंग सर्वे, सेकेंड होगा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, नेक्स्ट होगा जियोलॉजिकल सर्वे, नेक्स्ट देखें तो ये होगा माइन सर्वे। अगला देखें आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इसके बाद में होगा मिलिट्री सर्वे यानी सैनिक सर्वेक्षण, मिलिट्री सर्वे। इधर लिख लेते हैं मिलिट्री सर्वे। सबके बारे में देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस है। ठीक है, सबके बारे में देख लेते हैं। इंजीनियरिंग सर्वे मीन्स क्या होगा, इंजीनियरिंग सर्वे होगा जिसमें क्या होगा, इन सर्वेक्षण में निर्माण कार्य हेतु जैसे रेल मार्ग हो गया यानी रेलवे हो गया, रोड्स हो गया, पुल हो गया आदि की परियोजना की तैयारी के लिए क्या करते हैं कि डिजाइन के लिए आंकड़े एकत्र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्वे किस लिए करते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए किया जाता है, तो वहाँ का जो कर रहे हैं सर्वे यानी सर्वेक्षण कर रहे हैं, किस लिए, इंजीनियरिंग पर्पज से कर रहे हैं, यानी लिख लेंगे यहाँ पर इंजीनियरिंग पर्पज, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण। दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे मीन्स जल विज्ञान सर्वेक्षण।
यानी कि जल की उपलब्धता, मात्रा, गहराई, प्रकार इत्यादि यानी इसके विस्तार आदि की जानकारी पता करने के लिए कौन सा करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे यानी जल विज्ञान सर्वे, जल विज्ञान सर्वे। ठीक है, जल विज्ञान सर्वे में इसमें क्या करते हैं, यानी कि वहाँ का किसी एरिया की, यानी जो भी हो, जिस सतह की, मतलब जिस एरिया की बात कर रहे हैं, जिस लोकेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ की उस सतह का यानी भूमिगत की जल की उपलब्धता, वहाँ के जल की उपलब्धता, भूमि में जल की उपलब्धता, मात्रा, गहराई, प्रकार, विस्तार, ठीक है, इन सब के बारे में पता करेंगे, यानी जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे नेक्स्ट है, तो जियोलॉजिकल सर्वे मीन्स क्या होगा, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, लिखेंगे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या सर्वे। इसमें क्या होगा, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूमि की सतह के नीचे, ठीक है, भूमि की सतह के नीचे स्थित चट्टानों या अन्य पदार्थों की रचना की जानकारी ज्ञात करना या पता करना। ठीक है, भूमि के अंदर स्थित पदार्थों की या चट्टानों की स्थिति, ठीक है, या संरचना ज्ञात करना यानी पता लगाना, ये हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे। माइन सर्वे मीन्स होता है खान सर्वेक्षण, खान, किसी चीज की खान, जैसे क्या कहते हैं, माइन सर्वे में हो जाता है कोई ओर मिल गया, ठीक है, ओर मीन्स क्या कहते हैं, अयस्क कहते हो, अयस्क, पदार्थों का भंडार, खनिज पदार्थों का भंडार मिलना। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइन सर्वे के अंडर आएगा। अगला देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, यानी भूमि के नीचे पुरानी दबी हुई वस्तुएं, जो कहते हो कि क्या कहते हैं, यानी कि अवशेष मिले हैं। काफ़ी बार सुनते रहते हो कि यहाँ पर मतलब इतने साल पुरानी चीज़ का अवशेष मिला है, तो वो सब कौन से वाले हैं, वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। उसके बाद में मिलिट्री सर्वे में क्या आता है, मिलिट्री सर्वे में आता है सैनिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण निशानों, बिंदुओं, ठिकाने होते हैं, यानी पुल, मार्ग, दर्रे, ये सब चीज़ें होती हैं, इनकी स्थिति को ज्ञात करना। ठीक है, सबके बारे में बता दिया है, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्वे होता है जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब एज ए सिविल इंजीनियर। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे इंजीनियरिंग वर्क में, एज ए सिविल इंजीनियर, सर्वेक्षण के बारे में, किसी भी निर्माण कार्य यानी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, जैसे कि क्या, जैसे रोडवे हो गया, हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, पुल हो गया, ब्रिजेस जैसे। ठीक है, इन सब की क्या कहते हैं, परियोजना करने या मतलब इसका परियोजना करने या डिजाइन करने के लिए क्या करते हैं, हमें आवश्यक आंकड़े एकत्र करना होता है, यानी एस्टिमेट करना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज किसमें आ जाता है, इंजीनियरिंग सर्वे में। सेकेंड चीज है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। हाइड्रोलॉजिकल मीन्स हो गया, हाइड्रो मीन्स पानी, लॉजिकल मीन्स विज्ञान, यानी जल के बारे में यहाँ पर जानकारी पता करेंगे, उसकी स्थिति पता करेंगे। ठीक है, विस्तार पता करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे। थर्ड चीज क्या है, माइन सर्वे। माइन सर्वे मीन्स खनन करने वाली चीजें, तो भूमि के नीचे स्थित क्या कहते हैं, भूमि के स्थित नीचे धातुओं के अयस्क यानी और खनिज पदार्थों यानी खनिज पदार्थों के भंडार आदि का विस्तार का पता लगाना कि कहाँ पर और खनिज वगैरह यानी कि पदार्थों का भंडार है। तो इन सब चीज का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, माइन सर्वे करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे है ये, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के नीचे अंदर आ जाती हैं पुरानी संरचनाएं, जैसे कि पुरानी संरचनाएं जो मिलती हैं, कोई चिन्ह मिलते हैं या कोई अवशेष मिलते हैं, तो वो हो जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे मीन्स पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण। खान, इसके बारे में खान सर्वेक्षण, यानी माइन मीन्स खान यानी कोई खदान, सर्वेक्षण। मिलिट्री सर्वे, मिलिट्री सर्वे में क्या होता है, जैसे मिलिट्री द्वारा कुछ होती हैं, कुछ निशान लगाए जाते हैं, मार्किंग की जाती है,
कोई बिंदु ऐसा होता है, कोई ठिकाना यानी रहने वाला, या रोड मार्क्स, पुल वगैरह या दर्रे, इन सब की स्थिति का पता लगाना होता है ये मिलिट्री सर्वे। ठीक है, सबके बारे में देख लिया। इंजीनियरिंग सर्वे हो गया है, जो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है वहाँ का एस्टीमेट वगैरह इन सब चीज़ के बारे में पता करना और ये सब चीज़ करना हो जाएगा इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे क्या आ जाएगा, हाइड्रोलॉजिकल में जल विज्ञान के बारे में, यानी जल की स्थिति का, वहाँ का लोकेशन का, जल की स्थिति, विस्तार और इन सब के बारे में पता हो करना हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कहलाता है। जियोलॉजिकल सर्वे क्या कहलाता है, जियोलॉजिकल सर्वे यानी भूविज्ञान। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर क्या आता है, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर ये सर्वेक्षण भूमि की स्थिति के नीचे चट्टानों और या कोई पदार्थ है तो इनके सबका स्ट्रक्चर का पता लगाना, इन सब की स्ट्रक्चर यानी संरचना का जानकारी करना है। ठीक है, पता लगाना ही हो जाता है जियोलॉजिकल सर्वे। अगला क्या बताया, माइन सर्वे। माइन सर्वे मीन्स खनन वाला, जो कोई ओर है या खनिज के पदार्थ, खनिज के भंडार मिले पदार्थ का पता लगाना। ठीक है, खनिज के, तो इसके अंडर में क्या आ जाता है, जैसे खनिज कोई, या और में आ जाता है कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसें यानी एलपीजी वगैरह। ठीक है, सीएनजी वगैरह। ठीक है, तो इन सब चीज़ का पता लगाना हो जाता है क्या, जियोलॉजिकल नहीं, माइन सर्वे हो जाता है। आर्कियोलॉजिकल में बता दिया है। आर्कियोलॉजिकल का मतलब ये पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि पुरानी चीज़ों का क्या कहते हैं, पता लगाना। ठीक है, जो भूमि के अंदर नीचे दबी हुई हैं, भी उसका ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो उसका पता लगाना हो जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। मिलिट्री सर्वे में क्या होता है, मिलिट्री सर्वे में ये मिलिट्री सर्वे में हो जाता है कि सैनिक की दृष्टि से कुछ होते हैं, कुछ इनके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, या कुछ इनके ऐसे बिंदु होते हैं या निशान लगाए हुए होते हैं या ठिकाने ऐसे होते हैं, रोड दर्रे या पुल, इन सब की स्थिति के बारे में पता करना ही हो जाता है मिलिट्री सर्वे। ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़े हैं, मिलिट्री सर्वे तक पढ़ लिया, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ये पढ़ लिए हैं। उसके नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उपकरणों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी वर्गीकरण। तो ये निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें देखेंगे रिकनेंसेस सर्वे, फिर है चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टेकोमेट्रिक सर्वे। तो इसे लिख लेते हैं। पहला है, यानी ये थर्ड वाला है, इसमें थर्ड में पहला है रिकनेंसेस सर्वे, लिखेंगे रिकॉनेशन सर्वे। सेकंड है चेन सर्वे, इसमें दूसरा है जो चेन सर्वे लीनियर मेजरमेंट जो करेगा। ठीक है, अगला है कंपास सर्वे, नेक्स्ट है प्लेन टेबल सर्वे, ये फील्ड सर्वे होता है, यानी ये फील्ड पर किया जाता है, इसमें ऑफिस वर्क के लिए काम नहीं छोड़ाता है, वहीं पर ऑन द स्पॉट काम को कंप्लीट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है थियोडोलाइट सर्वे। ये इजी है क्योंकि नाम ही से क्लियर है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट के आधार पर कौन कौन से सर्वे होते हैं। तो पहला हो गया रिकनेंसेस सर्वे, दूसरा हो गया चेन सर्वे। ठीक है, फिर कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, फिर है टेकोमेट्रिक सर्वे। नेक्स्ट है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट द्वारा, यानी कि जो अभी यूज हो रहे हैं ज़्यादातर, तो जैसे ईडीएम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेजरमेंट,
या टोटल स्टेशन हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा ये सब चीज़। और फिर नेक्स्ट है फोटोग्रामेटिक सर्वे, लिख लेते हैं मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट या टेक्निक, नहीं इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल स्टेशन, उसके बाद में है नेक्स्ट फोटोग्राफिक या एरियल सर्वे, फोटोग्राफिक एंड एरियल सर्वे। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट के नाम पर है डिपेंड। ठीक है, जैसे चेन सर्वे है होगा तो चेन से करेंगे, कंपास है कंपास सर्वे नहीं, कंपास इंस्ट्रूमेंट के बेस पर है, इंस्ट्रूमेंट के नाम पे ही डिफाइंड है। ठीक है, तो इसे याद रखना बिल्कुल इजी रहेगा। उसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट, तो ये हमारा है 4th नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ मैथोडोलॉजी, विधि के द्वारा यानी मैथोडोलॉजी के आधार पर सर्वे का क्लासिफिकेशन। तो ये 2 प्रकार का होता है, पहला लिख लेंगे इसमें ट्रेंगुलेशन, दूसरा है ट्रावर्सिंग। पहला है ट्रेंगुलेशन मेथड, ट्रेंगुलेशन सर्वे। सेकंड हो जाएगा हमारा बी पार्ट, ट्रावर्सिंग सर्वे। इसका हिंदी लिखना हो तो ट्रावर्सिंग का ट्रेंगुलेशन का हो जाएगा त्रिकोणन सर्वेक्षण। नेक्स्ट हो जाएगा ट्रावर्सिंग सर्वे यानी चक्रम सर्वेक्षण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, एक पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और फिर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मैथोडोलॉजी के आधार पर क्लासिफिकेशन हो गया सर्वे का। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट में क्या पढ़ेंगे कि लीनियर मेजरमेंट और वर्टिकल मेजरमेंट, पूरे सर्वे में यही पढ़ने वाले हैं हम, लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, तो लीनियर मेजरमेंट कितने प्रकार से किया जा सकता है, एंगुलर मेजरमेंट कितने प्रकार से करते हैं, ये चीजें आगे पढ़ने वाले हैं हम। तो लिखेंगे मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स, लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग मेजरमेंट्स एंड इट्स यूनिट। अगला हेडिंग रहेगा हमारा मेजरमेंट्स एंड इट्स यूनिट। ठीक है, यानी माप और मापन इकाई। अगली हेडिंग रहेगी हमारी मेजरमेंट एंड इट्स यूनिट्स। हिंदी में लिख सकते हैं इसे माप तथा मापन इकाई। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे मेजरमेंट एंड इट्स यूनिट से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।